हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टिप फंडा में। मैं खुशबू और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग FDT ट्रेड यानी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी चौथी क्लास रहेगी। इससे पहले 3 क्लासेज ऑलरेडी करा दी गई हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आपको समय पर मिलती रहें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। उससे हमें ये पता चलेगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है, आपको इससे मदद मिल रही है, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से काम करने का और आपके लिए क्लासेस तैयार करने का। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, कढ़ाई का नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये जो एम्ब्रॉयडरी आपको दिख रही है, इसको कौन सी कढ़ाई कहते हैं। ऑप्शन है आपके चंबा रुमाल, चिकनकारी, फुलकारी या फिर कसूती। तो ये जो आपको कढ़ाई दिख रही है, ये जो एम्ब्रॉयडरी आपको दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको कसूती कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओरिजिनल में कैसे कसूती दिखती है? तो कपड़े पर इस तरह की डिज़ाइन की रहती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कसूती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से आती है? विच स्टेट फ्रॉम फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। ऑप्शन है आपके उड़ीसा से, असम से, पंजाब से या फिर मणिपुर से। तो जो फुलकारी कढ़ाई होती है, अलग अलग तरह की कढ़ाई होती है, अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, जो कि कई राज्यों से संबंधित होती है। तो जिनमें से फुलकारी कढ़ाई, जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इस प्रकार की कढ़ाई को क्या कहते हैं? फुलकारी कढ़ाई कहते हैं। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। पंजाब से फुलकारी कढ़ाई का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फारसी शब्द में रुमाल का क्या अर्थ है? विच मीन्स रुमाल इन पारसी वर्ड। ऑप्शन से आपके तौलिया, साड़ी, धोती या फिर हाथ का रुमाल। तो फारसी शब्द में जो रुमाल का मतलब होता है वो क्या होता है? हाथ का रुमाल, हैंड करचॉफ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनकारी के काम में कौन सा धागा और कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है? विच थ्रेड एंड फैब्रिक यूज्ड इन चिकनकारी वर्क। ऑप्शन से आपके सफ़ेद धागा और मलमल का कपड़ा, वाइट थ्रेड एंड मसलिन फैब्रिक, कलर थ्रेड एंड मसलिन फैब्रिक, रंगीन धागा और मलमल का कपड़ा, वाइट थ्रेड एंड सिल्क फैब्रिक, सफ़ेद धागा और रेशमी कपड़ा, कलर थ्रेड एंड सिल्क, रंगीन धागा और रेशमी कपड़ा। तो चिकनकारी के काम में कौन सा धागा और कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है? सफ़ेद धागे और मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है चिकनकारी के काम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बास्टिंग के लिए किस रंग का धागा इस्तेमाल किया जाता है? विच कलर थ्रेड यूज्ड फॉर बास्टिंग। ऑप्शन से आपके समान रंग का धागा, सेम कलर का, सफ़ेद रंग का, विपरीत रंग का यानी कंट्रास्ट कलर का, या फिर काले रंग का धागा। तो बास्टिंग के लिए किस रंग के धागे का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रास्ट रंग के धागे का, यानी विपरीत रंग का। जिस रंग का आपका कपड़ा होता है उसके विपरीत रंग के धागे का इस्तेमाल किया जाता है बास्टिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपड़े को उखाड़ने से बचाने के लिए कौन सी सिलाई का इस्तेमाल किया जाता है? यानी विच स्टिच इज़ यूज्ड अगेंस्ट फ्राइंग फ्रॉम फैब्रिक। ऑप्शन है आपके हेमिंग, स्लिप स्टिच, बैक स्टिच या फिर ओवर कास्टिंग। तो कपड़े को उखड़ने से बचाने के लिए किस स्टिच का यूज किया जाता है? ओवर कास्टिंग स्टिच का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक सिलाई का विभाजन क्या है? व्हाट इज़ द डिवीज़न ऑफ बेसिक स्टिच। ऑप्शन है आपके टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टिच, अस्थाई
अस्थाई और अस्थाई, बैक और हाफ बैक, या फिर कॉन्ट्रैक्टिव एंड डेकोरेटिव, रचनात्मक और सजावटी, या फिर रनिंग एंड हेम। तो बेसिक सिलाई का विभाजन क्या है? बेसिक सिलाई को जो विभाजित करने का तरीका होता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो रचनात्मक और सजावटी यानी कॉन्ट्रैक्टिव एंड डेकोरेटिव के अकॉर्डिंग जो है बेसिक सिलाई को विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिलाई को हाफ बैक स्टिच भी कहा जाता है? विच स्टिच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ बैक स्टिच? ऑप्शन है आपके बैक स्टिच को, पिक स्टिच को, रनिंग स्टिच को, या फिर हेम स्टिच को। तो किस सिलाई को हाफ बैक स्टिच भी कहा जाता है? पिक स्टिच जो होता है उसको हाफ बैक स्टिच भी कहा जाता है, पिक स्टिच को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, पिक स्टिच। पिक स्टिच किस तरह से होता है? इस तरह से किया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट के थ्रू समझाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह की सिलाई को क्या कहते हैं? पिक स्टिच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लूप्ड स्टिच का उदाहरण क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लूप्ड स्टिच? ऑप्शन है आपके बैक स्टिच, स्टेम स्टिच, चेन स्टिच, या फिर क्रॉस स्टिच। तो लूप्ड स्टिच का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? चेन स्टिच। चेन स्टिच को लूप स्टिच भी कहते हैं। इस तरह से आपकी चेन स्टिच की जाती है, ठीक है। ये स्टिच को क्या बोलते हैं? चेन स्टिच या फिर लूप स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिलाई को क्रॉस सिलाई कहा जाता है? विच स्टिच कॉल्ड एज क्रॉस स्टिच? ऑप्शन है आपके काउचिंग, केबल चेन सिलाई, फेदर सिलाई, या फिर हेरिंग बोन सिलाई। तो किसको क्रॉस सिलाई भी कहा जाता है? किसको? तो ये आपको कहा जाता है हेरिंग बोन सिलाई को क्रॉस सिलाई भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्रॉस सिलाई या हेरिंग बोन सिलाई कैसे दिखती है? इस तरह से की हुई सिलाई को हेरिंग बोन सिलाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैक स्टिच किस तरह की कढ़ाई है? यानी विच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर बैक स्टिच? ऑप्शन से आपके फ्लैट स्टिच, लूप्ड स्टिच, क्रॉस स्टिच, या फिर नॉटेड स्टिच। तो बैक स्टिच जो होता है वो किस प्रकार की कढ़ाई है? ये आपका है फ्लैट स्टिच। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। फ्लैट स्टिच किस तरह से की जाती है? तो ये इस तरह से आपकी फ्लैट स्टिच की जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास बुक है तो आप जितने भी टाइप के स्टिच हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन उसी से बनेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, मतलब आपको कढ़ाई सिलाई आती है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगी। क्वेश्चन के आंसर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बुकिस्ट नॉलेज भी होना चाहिए। यानी अगर आपने पढ़ाई की है आईटीआई के दौरान, और टाइप्स ऑफ स्टिच कितने टाइप के होते हैं, किस स्टिच में किस स्टिच को और भी क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है उस स्टिच का, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक मतलब टाइप्स ऑफ स्टिच कितने टाइप्स के होते हैं वो भी एक क्लास लेकर आऊँ, अलग से एक थ्योरेटिकल टाइप की क्लास, जिसमें आपको सारे स्टिचेस पढ़ा सकूँ। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सिलाई को लूप सिलाई कहा जाता है? यानी विच स्टिच इज कॉल्ड एज लूप स्टिच? ऑप्शन है आपके क्रॉस सिलाई, बैक सिलाई, चेन सिलाई, या फिर स्टेम सिलाई। तो जो लूप सिलाई होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे चेन सिलाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलिंग स्टिच का उदाहरण क्या है? यानी व्हाट इज़ द एग्जाम्पल फॉर फिलिंग स्टिच? ऑप्शन है आपके सैटिन स्टिच, क्रॉस स्टिच, हेरिंग बोन स्टिच, या फिर क्लोज्ड फेदर स्टिच। तो जो आपका फिलिंग स्टिच है उसको क्या कहते हैं? उसको सैटिन स्टिच भी कहते हैं। फिलिंग स्टिच का ही एग्जाम्पल है सैटिन स्टिच। सैटिन स्टिच किस तरह से किया जाता है? तो इस तरह से आपके सैटिन स्टिच किया जाता है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? फिलिंग स्टिच का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउचिंग के लिए किस तरह की कढ़ाई की जाती है। विच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर काउचिंग, काउचिंग के लिए किस तरह की एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ऑप्शन है आपके फ्लैट स्टिच, लूप्ड स्टिच, क्रॉस स्टिच या फिर नॉटेड स्टिच। तो काउचिंग के लिए किस तरह की स्टिच की जाती है, यहाँ पर फ्लैट स्टिच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। फ्लैट स्टिच अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में फिगर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सिलाई से लिंक बनता है, यानी विच स्टिच फॉर्म्ड एज अ लिंक। ऑप्शन से आपके रनिंग स्टिच से, चेन स्टिच से, स्टेम स्टिच से या फिर फेदर स्टिच से। तो किस सिलाई से लिंक बनता है, चेन स्टिच से जो है वो लिंक बनता है। चेन स्टिच को ही लूप स्टिच भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों और पत्तियों को चित्रित करने के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है। फूलों पत्तियों को चित्रित करने के लिए किस सिलाई का यूज किया जाता है। विच स्टिच इज यूज्ड फॉर पोर्ट्रे फ्लावर एंड लीव्स। ऑप्शन है आपके हेरिंग बोन स्टिच, लेजी डेजी स्टिच, क्रॉस स्टिच या फिर चेन स्टिच। तो फूलों और पत्तियों को चित्रित करने के लिए किस स्टिच का यूज किया जाता है, सबको पता होगा। लेजी डेजी स्टिच जो है फूल पत्तियों की कढ़ाई होती है लेजी डेजी स्टिच में। तो ये जो है ये किस तरह का स्टिच है, किस तरह का सिलाई है, लेजी डेजी स्टिच है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैलप के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है। विच स्टिच इज यूज्ड फॉर स्कैलप। ऑप्शन है आपके बटन होल सिलाई, क्लोज्ड ब्लैंकेट सिलाई, फिश बोन सिलाई या फिर लेजी डेजी सिलाई। तो स्कैलप के लिए किस तरह की सिलाई का उपयोग किया जाता है, क्लोज्ड ब्लैंकेट सिलाई का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्लोज्ड ब्लैंकेट सिलाई किस तरह से होती है, तो ये जो इस तरह की सिलाई की जाती है इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड ब्लैंकेट सिलाई। ठीक है, ये एक तरह से जो किनारे हैं उसको लॉक कर देता है जिससे किनारे उधड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी सिलाई कंबल सिलाई के नाम से सिलाई के समान है। विच स्टिच इज सिमिलर टू ब्लैंकेट स्टिच। ऑप्शन से आपके बटन होल सिलाई, फेदर सिलाई, क्रॉस सिलाई या फिर स्टेम सिलाई। तो जो सिमिलर होता है ब्लैंकेट स्टिच के वो कौन सी सिलाई होता है, बटन होल सिलाई होता है सिमिलर किसके, ब्लैंकेट सिलाई के। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी किनारों को लॉक किया जाता है इस प्रकार से सिलाई करके। इस सिलाई को क्या बोलते हैं, बटन होल सिलाई। और ये किसकी तरह होता है, ब्लैंकेट स्टिच की तरह होता है, क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच की तरह होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कढ़ाई धागा सिलाई को शानदार गुणवत्ता देता है, यानी विच एम्ब्रॉयडरी थ्रेड गिव अ लग्जीरियस क्वालिटी टू द स्टिचिंग। ऑप्शन से आपके मानक कपास, स्टैंडर्ड कॉटन, मोती कपास, पर्ल कॉटन, रेशम धागा, सिल्क थ्रेड या फिर नरम कढ़ाई कपास, सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी कॉटन। तो कौन सा कढ़ाई धागा सिलाई को शानदार गुणवत्ता देता है, सिल्क थ्रेड जो होता है वो जो है सिलाई को और बेहतरीन बना देता है, आकर्षक बना देता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ, जो इस पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ ये पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्लासेस की सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इन पीडीएफ को आप अपने पास डाउनलोड करके एज अ टेस्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेंडी नायलॉन जैसे कपड़े के लिए कौन सी स्थानांतरण विधि का उपयोग किया जाता है, यानी विच ट्रांसफरिंग मेथड यूज्ड फॉर फैब्रिक सच एज ऑर्गेंडी नायलॉन। ऑप्शन से आपके प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, कार्बन विधि, कार्बन मेथड, टैकिंग मेथड या फिर इस्त्री द्वारा स्थानांतरण, ट्रांसफर बाय आयरनिंग।
तो जो ऑर्गेंडी नायलॉन जैसे कपड़े के लिए कौन सी स्थानांतरण की विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का यूज किया जाता है, डायरेक्ट मेथड का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कढ़ाई के काम में किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी इन एम्ब्रॉयडरी वर्क विच मेथड इज़ यूज्ड? ऑप्शन है आपके प्रत्यक्ष विधि, कार्बन विधि, टैकिंग विधि या फिर स्त्री द्वारा स्थानांतरण विधि। तो कढ़ाई के काम में किस विधि का यूज किया जाता है? स्थानांतरण के लिए यहाँ पर टैकिंग विधि का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। ऑर्गेंडी नायलॉन जैसे कपड़ों के लिए स्थानांतरण विधि किस विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। और कढ़ाई के लिए जो स्थानांतरण विधि का यूज किया जाता है वो कौन सी होती है? टैकिंग विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कढ़ाई के काम के लिए किस प्रकार के कपड़े का उपयोग किया जाता है? और मुलायम कढ़ाई सूती धागे के लिए विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज यूज्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी वर्क फॉर सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी कॉटन थ्रेड? ऑप्शन से आपके पतला कपड़ा, फाइन फैब्रिक, बुना हुआ कपड़ा, निटेड फैब्रिक, मोटा कपड़ा, कोर्स फैब्रिक या फिर रेशमी कपड़ा। तो जो कढ़ाई के काम के लिए होता है वो किस प्रकार के कपड़े का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर मोटे कपड़े का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। कढ़ाई में जो है मोटे कपड़े का यूज किया जाता है, उससे क्या होती है? कढ़ाई आपकी बेहतरीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कढ़ाई कैंची का आकार कैसा होता है? व्हाट इज़ द शेप फॉर एम्ब्रॉयडरी सीजर? ऑप्शन से आपके हैंडल मजबूत से आकार में होते हैं। द हैंडल्स आर स्ट्रांगली काउंटर्ड। हैंडल संकीर्ण और नुकीले ब्लेड से लंबे होते हैं। द हैंडल आर लार्जर देन नैरो एंड पॉइंटेड ब्लेड्स। हैंडल विशेष रूप से आकार में होते हैं। द हैंडल आर स्पेशली काउंटर्ड। हैंडल ब्लेड से छोटे होते हैं। द हैंडल शॉर्टर देन द ब्लेड। तो कढ़ाई की जो कैंची का आकार होता है वो कैसा होता है? हैंडल संकीर्ण और नोकीले ब्लेड से लंबे होते हैं। द हैंडल आर लार्जर देन नैरो एंड पॉइंटेड ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, कढ़ाई के लिए कौन सी कैंची उपयुक्त होती है? जिसकी हैंडल जो होती है ब्लेड से लंबी होती है, उसके लिए कढ़ाई के लिए ये जो कैंची होती है ये उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? उपकरण का नाम क्या है? ये जो आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, इस उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके कढ़ाई डिज़ाइन, कढ़ाई छापा, कढ़ाई फ्रेम या फिर कढ़ाई रिंग। तो इस उपकरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कढ़ाई फ्रेम। इसको क्या कहते हैं? कढ़ाई फ्रेम कहते हैं। आपने ये फ्रेम देखी होगी। इसमें जब भी आप मान लीजिए आप रुमाल पर कोई डिज़ाइन कढ़ाई बना रहे हैं तो उसको कैसे टैग करेंगे? इस फ्रेम के अंदर टैग कर लेंगे, फिर ये कपड़ा खिंच जाएगा और इस पर फिर आप अच्छी से कढ़ाई अपनी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको क्या कहते हैं? कढ़ाई फ्रेम यानी एम्ब्रॉयडरी फ्रेम इसको कहते हैं। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सीम इज़ द मोस्ट बेसिक एंड ईजीएस्ट टू स्टिच? कौन सी सिलाई सबसे बुनियादी सिलाई और सिलाई करने में सबसे आसान होती है? ऑप्शन है आपके सीधी सिलाई, घुमावदार सिलाई, कोने वाली सिलाई या फिर पाइप सिलाई, यानी स्ट्रेट सीम, कर्व्ड सीम, कॉर्नर्ड सीम या फिर पाइप्ड सीम। तो कौन सी सिलाई सबसे बुनियादी और सिलाई में सबसे आसान सिलाई होती है? स्ट्रेट सिलाई जो होती है वो सबसे इजी होती है। और शुरुआती दिनों में जब लोग सीखना स्टार्ट करते हैं सिलाई बुनाई तो स्ट्रेट सिलाई से ही स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट सिलाई में सिंपली क्या होता है, ए टू बी आप सुई को एक साइड से डालकर दूसरी साइड से निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो सिलाई की जाती है ये कौन सी सिलाई कहलाती है? स्ट्रेट सिलाई। इस क्वेश्चन का आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, स्ट्रेट सिलाई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।